दोस्तों, क्या जमीन पर पानी सिदरतुल मुंतहा की जड़ों से आ रहा है? हदीस में आता है कि जमीन पर बहने वाले दरियाए नील और दरियाए फुरात सिदरतुल मुंतहा की जड़ों से निकले हैं। दरियाए नील और दरियाए फुरात का शुमार दुनिया के अजीम तरीन दरियाओं में होता है। एक अंदाजे के मुताबिक इन दरियाओं की उम्र 30 मिलियन साल से भी ज्यादा है। सवाल यह है कि 30 मिलियन साल से बहने वाले दरियाओं में पानी आखिर सिदरतुल मुंतहा से कैसे आ रहा है? नाजरीन, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए तो आपने एक बहुत बड़ा दरख्त देखा। ये दरख्त इतना बड़ा था कि इसकी जड़ें छठे आसमान में पैवस्त थीं और इसकी शाखें 7वें आसमान को छू रही थीं। इस दरख्त का नाम सिदरतुल मुंतहा था। सिदरतुल मुंतहा की जड़ों से 4 नहरें निकल रही थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन सी नहरें हैं? जवाब मिला, 2 नहरें जन्नतुल मावा में जा रही हैं और 2 नहरें जमीन पर दरियाए नील और दरियाए फुरात में निकलती हैं। अब सवाल यह है कि सिदरतुल मुंतहा कहाँ है? क्या सिदरतुल मुंतहा किसी दूसरे सैयारे पर है या सिदरतुल मुंतहा किसी दूसरी कायनात में है? ये बात तो कंफर्म है कि सिदरतुल मुंतहा और जमीन के माबैन अरबों खरबों नूरी साल का फासला है। सवाल यह है कि आखिर जमीन से इतना फासला होने के बावजूद सिदरतुल मुंतहा से निकलने वाला पानी जमीन तक किस जरिए से पहुंच रहा है? जमीन पर पानी कहां से आया? ये सवाल हमेशा से साइंसदानों के लिए एक मुअम्मा बना रहा है। एक अरसे तक साइंसदानों का ये ख्याल था कि जमीन पर पानी कीमियाई अमल के नतीजे में वजूद में आया। पानी पर तहकीक करने वाले बहुत से जदीद साइंसदानों का ख्याल है कि जमीन पर पानी किसी दूसरे सैयारे से आया है। 20वीं सदी के आगाज में कुछ साइंसदानों ने ये नजरिया दिया था कि जमीन के बनने के फौरन बाद कई साल तक शहाब साकिब की बारिश होती रही थी। ऐन मुमकिन है कि ये शहाब साकिब अपने साथ पानी जमीन पर लाए हों। सवाल यह है कि अगर दरियाए फुरात और दरियाए नील में पानी सिदरतुल मुंतहा की जड़ों से आता है तो साइंस इस बारे में क्या कहती है? फिलहाल इंसान खला में जितनी दूर तक देख सकता है, कहीं से भी ये इशारा नहीं मिलता कि आसमान से किसी जरिए से जमीन तक पानी आ रहा हो। इधर ये सवाल पैदा होता है कि फिर सिदरतुल मुंतहा से निकलने वाली नहरों का पानी जमीन तक कैसे आ रहा है? हाल ही में कुछ जापानी साइंसदानों ने दावा किया है कि जमीन पर पानी रियोगो नामी सियारचे से आया है। रियोगो नामी सियारचा दरअसल जमीन से 300 मिलियन किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ा पत्थर है। ये पत्थर इतना बड़ा है कि इसका साइज जमीन के किसी शहर जितना बड़ा है। ये सैयारचा अरबों खरबों नूरी साल का सफर तय करके हमारे निजाम शमसी में पहुंचा है। सवाल यह है कि ये सैयारचा जहां से आया है, क्या वो जगह सिदरतुल मुंतहा का हिस्सा है? अब तक साइंस इस बात को तस्लीम ही कर चुकी है कि जमीन पर पानी कहीं और से आया है। आए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि सिदरतुल मुंतहा की जड़ों से निकलने वाला पानी जमीन तक कैसे पहुंच रहा है। साइंस में एक तस्वुर है जिसे वर्म होल कहा जाता है। वर्म होल कायनात में मौजूद एक दरवाजा समझ लीजिए कि जिसके जरिए करोड़ों अरबों नूरी साल का फासला पलक झपकने में तय किया जा सकता है। अगर एक वर्म होल जमीन पर हो और दूसरा वर्म होल खरबों मील दूर किसी दूसरे सैयारे पर हो तो आप इस वर्म होल के जरिए सेकंड से भी कम वक्त में दूसरे सैयारे पर पहुंच जाएंगे। लिहाजा किसी दूसरी कायनात से जमीन तक पानी का पहुंचना ऐन मुमकिन है। हो सकता है कि सिदरतुल मुंतहा से निकलने वाले दरिया किसी वर्म होल के जरिए जमीन तक आ रहे हों। कुर्बे क़यामत की निशानियों को देखें तो पता चलता है कि जब दज्जाल आएगा तो दरियाए फुरात का पानी खुश्क हो जाएगा। इससे ये भी पता चलता है कि दज्जाल भी शायद इसी वर्म होल के जरिए जमीन पर आएगा जिस वर्म होल से दरियाए फुरात और दरियाए नील जमीन तक आ रहे हैं। ऐन मुमकिन है कि दज्जाल ही जमीन पर पहुंचकर इस वर्म होल को बंद कर दे, जिससे ये दोनों दरिया खुश्क हो जाएंगे। इस्लामी पस मंजर में देखें तो पता चलता है कि इंसानों के वजूद से बहुत पहले फरिश्तों और जिन्नात की एक लड़ाई हुई थी। इस लड़ाई की वजह यह थी कि जिन्नात आसमानों पर जाकर बहुत शरारतें करते थे। जिन्नात की सरकशी से तंग आकर फरिश्तों के कमांडर हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम ने जिन्नात पर हमला किया था। हो सकता है इस लड़ाई के दौरान ही छठे आसमान पर कोई वर्म होल बन गया हो। ऐन मुमकिन है कि सिदरतुल मुंतहा की जड़ों से निकलने वाला पानी उसी वर्म होल के जरिए जमीन तक आ रहा हो। इस सारे अमल को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कुछ यूं इरशाद फरमाया है, और हम ही ने आसमान से एक अंदाजे के साथ पानी नाजिल किया, फिर इसको जमीन में ठहरा दिया, और हम ही इसके नाबूद कर देने पर भी कादिर हैं। सूरह सौद की आयत नंबर 10 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, क्या आसमानों और जमीन के दरमियान जो कुछ है इस पर उनकी हुकूमत है? इन्हें आसमान की तरफ जाने वाले रास्तों से ऊपर आने दो। सवाल यह है कि अल्लाह ताला आसमान की तरफ जाने वाले कौन से रास्तों का जिक्र फरमा रहे हैं? क्या ब्लैक होल या वर्म होल का जिक्र हो रहा है?
اس کا جواب سورۃ النجم کی پہلی آیت میں ملتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، گرتے ہوئے ستارے کی قسم۔ اب ناظرین، دیکھا جائے تو بلیک ہول کی گریویٹیشنل فورس اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ اس میں ستارے بھی آ کر گر جاتے ہیں۔ قرآن پر غور کریں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سدرۃ المنتہا شاید بلیک ہول کو ہی کہا گیا ہے، کیونکہ سدرۃ المنتہا کا ایک سرا چھٹے آسمان پر ہے اور دوسرا سرا 7ویں آسمان پر۔ اب بلیک ہولز کا دروازہ بھی ایک کائنات میں اور دوسرا دوسری کائنات میں کھلتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الکہف میں فرمایا ہے کہ قسم ہے ستاروں کے ڈوبنے کے مقام کی، اور اگر تم سمجھ سکو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ جبکہ اسی مضمون کو سورۃ النجم میں بھی اسی طرح بیان کیا گیا ہے کہ قسم ہے ستارے کی، جب وہ ڈوبنے لگے تمہارا رفیق نہ گمراہ ہوا اور نہ بہکا۔ جبکہ اس سے اگلی آیات قرآنی میں واقعہ معراج کا ذکر کسی حد تک تفصیل کے ساتھ کیا گیا ہے۔ خالق کائنات فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی خواہش کے زیر اثر کچھ نہیں کہتے، بلکہ یہ تو وحی ہے جو ان پر اترتی ہے، اور انہیں سکھایا جبرائیل امین نے جو نہایت طاقتور ہیں۔ دوستو، سورۃ الکہف کی آیت پر اگر غور کیا جائے تو ایمان کو مزید تقویت ملتی ہے کہ جس دور میں یہ آیت اتری اس زمانے میں بلیک ہول یعنی ستاروں کے ڈوبنے کے مقام کا تصور تک نہیں تھا، اور شاید اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم سمجھ سکو تو یہ ایک بہت بڑی قسم ہے۔ اور جب معراج کا واقعہ پیش آیا اور سورۃ النجم میں پھر اس کی قسم کھائی گئی تو وہ عہد جدید کے سائنسدانوں کے لیے ایک دعوت فکر سے کم نہیں تھی۔ اب جا کے صدیوں کی تحقیق کے بعد ہماری سائنس اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ اس کائنات میں کچھ بلیک ہولز ہیں اور ستارے ٹوٹ کر ان بلیک ہولز میں گم ہو جاتے ہیں۔ لیکن سائنسدانوں نے واقعہ معراج کو بنیاد بناتے ہوئے جب بلیک ہول پر تحقیق کی تو حیرت انگیز انکشافات سامنے آئے، اور پتہ چلا کہ اللہ نے ایسا کیوں فرمایا تھا کہ اگر تم سمجھ سکو تو یہ ایک بہت بڑی قسم ہے۔ اور بلیک ہولز کو دیکھا جائے تو در حقیقت انسان نے آج سے 1400 سال پہلے ہی اس کائنات کی تسخیر مکمل کر لی تھی۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ بلیک ہول جن میں بظاہر روشنی گم ہو جاتی ہے، لیکن یہ بھی تو ممکن ہے کہ یہی روشنی دوسرے سرے سے نکل کر کسی نئی دنیا کا پتہ دیتی ہو۔ اسٹیفن ہاکنگز کے مطابق یہ کسی دوسری دنیا میں جانے کا راستہ ہے جہاں سے واپسی بھی ممکن ہو سکتی ہے۔ ان کی رائے ہے کہ بلیک ہول کی شکل کو بیری کے اس درخت سے بھی تشبیہ دی جا سکتی ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ دوستو، بلا شبہ اللہ رب العزت کے ارشاد کے مطابق کہ ہم نے انسان کو اس کائنات کو سمجھنے کے لیے بہت ہی محدود علم سے نوازا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ عقل انسانی آج ان رازوں سے پردہ اٹھا رہی ہے جن کے بارے میں دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تصور بھی ممکن نہیں تھا، اور شاید یہی رضائے الہی بھی تھی۔ کچھ بھی ہو، جدید سائنس یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہے کہ اس زمین سے آسمان کی طرف جانے کا راستہ موجود ہے، اور آج سے 1400 سال پہلے دور نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کفار جن باتوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، سائنس کی نئی دریافتوں سے آج کے انسان کے لیے ناممکن ہے کہ وہ اسلام، قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت پہ کوئی شک کر سکے۔